सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय में चैप्टर नंबर 5 फूल ही फूल पढ़ेंगे। खुशी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचा भी कौन सा, गुलाब का बाग में घूमने जा रही थी। उसने सोचा वहाँ जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। बगीचे में पहुँचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले वह गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? अब इसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द आया है बगीचा। तो बगीचा एक प्रकार से ऐसा स्थान होता है जहाँ पर फूलों के या फलों के पौधे लगे हुए होते हैं। और फूलों वाली उसने जो खुशी थी, उसने फूलों वाली फ्रॉक पहनी। तो फ्रॉक एक प्रकार का पहनने का कपड़ा है और जो नीचे से गोल गोल घूमता हुआ और ऐसे राउंड में होता है। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह गुलाब की क्यारी के पास गई। अब क्यारी होती है जो बगीचा है, जो स्थान है, उसमें हम अलग अलग ऐसे लंबी लंबी लाइनों में कुछ भागों में ज़मीन को बांट देते हैं। तो वो जो लंबी ज़मीन बांटी हुई होती है लंबाई में, उसको कहा जाता है क्यारी, यानी कि बगीचे के अलग अलग भाग। अब खुशी ने फूलों से पूछा कि तुम कौन हो? अब सबसे पहले उसने गुलाब के फूल को उसने देखा। तो ये देखिए, गुलाब का फूल है। अब गुलाब ने कहा, मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है, मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। यानी जो गुलाब की पत्तियाँ होती है, फूलों की पत्तियाँ, पंखुड़ी, उनसे सुगंधित इत्र बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है। और गुलाब के फूलों के पत्तों को चीनी की सहायता से उसका गुलकंद बनाया जाता है। एक ये अच्छा मिष्ठान तैयार होता है और कई प्रकार की औषधियों के रूप में भी वो काम आता है। गर्मियों में विशेष रूप से वो ठंडा रहता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूस कर अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक गई। खुशी ने फूल से पूछा, तुम कौन हो? अब वो फूल था सूरजमुखी का फूल। उसने कहा, मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है। तो सूरज की तरफ उसकी डाली मुड़ती रहती है, इसलिए उसका मुख सूरज की तरफ रहता है। तो उसके फूल का नाम भी सूरजमुखी पड़ गया। तो उसने कहा कि मैं पीले रंग का हूँ, मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ, मेरे बीजों से तेल बनता है। अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा सूरजमुखी, मैं आगे जाकर और फूलों से बात करती हूँ। और खुशी आगे बढ़ गई। अब आगे उसने देखा, अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। फूल फूल तुम कौन हो? वो कमल का फूल था। उसने कहा, मैं कमल का फूल हूँ, पानी में खिलता हूँ, मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पुष्पासन होता है जो पुष्प के नीचे का जो भाग होता है, उसको पुष्पासन कहते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें अपने स्कूल में भी देखा है। तुम तो वही फूल हो जिस पर माँ सरस्वती विराजमान है। तो कमल के फूल ने कहा, हाँ हाँ, वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। हा 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 हा। कमल का फूल भी मुस्कुरा दिया। अब आप देखिए, गुलाबी रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। तो अभी इसमें आए थे गुलाबी रंग का फूल, एक तो गुलाब हो गया, एक कमल हो गया। एक और भी फूल होता है जिसका रंग गुलाबी होता है, उसका नाम होता है गुलदाउदी। दूसरा है जल में खिलने वाले फूलों के नाम लिखिए।
तो जल में खिलने वाले फूल हैं, एक तो कमल, इसमें भी आया था, एक होता है वाटर लिली, उसको नील कमल का फूल भी कहते हैं, एक सिंघाड़ा, उसका भी फूल होता है। इसके बाद में पीले रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। तो पीले रंग के 2 फूलों में सूरजमुखी का फूल है और गेंदा। कौन कौन से फूल खाने के काम में आते हैं? तो अभी एक फूल कमल का ध्यान में आया था कि उसका जो पुष्पासन और डंठल है उससे सब्जी वगैरह बनती है। एक केसर का फूल है, वो भी खाने के काम में आता है। कॉर्न फ्लावर है, वो फूल भी खाने के काम में आता है। किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है? तो सूरजमुखी है, सरसों है, इनके बीजों से तेल निकलता है। और अंतिम इसका बिंदु है, किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? तो हमें जो गुलाब का पहला टॉपिक था उसमें हमें ये जानकारी मिली थी, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से मीठा मीठा गुलकंद बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी अच्छी है। खुशी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे तो दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे भन भन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये देखिए, ये मधुमक्खी का शहद भरा छत्ता है। शहद बहुत मीठा होता है, पौष्टिक होता है, बहुत प्रकार की औषधियों में दवाई के रूप में काम आता है। मैं मधुमक्खी हूँ, मैं शहद बनाती हूँ। मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट में इस रस से पतला शहद बनता है। तुमने मेरा छत्ता देखा होगा। खुशी ने कहा, हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देते हैं, यानी उसमें डाल देते हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। अब देखिए, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? फूल नहीं होते तो कीट पतंगों को भोजन अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाता, उनको मीठा मधु नहीं मिल पाता, मीठा रस उनको नहीं मिल पाता। आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा हुआ तो उसका चित्र बनाइए। तो अभी जो ऊपर आया है लगभग इसी प्रकार के छत्ते होते हैं। आपने कहीं और भी देखा है तो आप उसको देखकर उसका चित्र बना सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर फूल? इतने में खुशी के पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा अब घर चलें। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूल को देखकर रुक गई। झड़ा हुआ फूल यानी जो फूल नीचे गिर गया था। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा ये फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंक दिया? बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा है, ये तो खुद ही झड़ गया है। फूल का जीवन ज़रा सा ही होता है, पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। बेटा ये फूल बहुत काम के हैं। हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है, वे इन फूलों को बेचती भी है। अब देखिए इस चित्र में आपने भी देखा होगा, बहुत से ऐसे आपके अपने स्थानों पर मंदिर के आगे या कई दुकानें होती है, उनसे फूलों की माला बनाते हैं। जब किसी का विवाह होता है तब उसकी गाड़ी भी फूलों से सजाते हैं। हमारे घर पर भी जब दीपावली इत्यादि या अन्य कोई विशेष त्यौहार होता है तो हम भी फूलों की माला से घर को सजाते हैं। तो हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है, वे इन फूलों को बेचती भी है। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है, मेरी फ्रॉक पर भी फूल है, पर्दों पर, दीवारों पर, सब जगह फूल के चित्र बने हुए होते हैं। ऐसी ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। अब आप बताओ, आपने किन किन वस्तुओं फूलों के चित्र देखे हैं? कपड़े पर बने होते हैं, चादर पे बने होते हैं, दीवार पे बने होते हैं, कोई कप पर बने होते हैं, और कई ऐसे प्राकृतिक दृश्य सीनरी होती है उस पर बने होते हैं। अगर आपको एक माला बनानी हो तो आपको क्या क्या सामान चाहिएगा? यदि हमें फूल की माला बनानी है तो सबसे पहले तो हमें फूल चाहिएंगे, एक हमें लंबी सुई चाहिएगी, एक धागा चाहिएगा। तो उस सुई और धागे की सहायता से हम उस धागे में एक एक फूल को पिरोते रहेंगे और इस प्रकार से 25-30
फूल या जितनी बड़ी हमें माला चाहिए उतने ज़्यादा फूलों की आवश्यकता पड़ेगी और हम एक माला बना सकते हैं। अब देखो बाज़ार में फूल किस भाव से बेचे हुए खरीदे जाते हैं। तो बाज़ार में मौसम के अनुसार फूलों का भाव होता है, और जब फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है उस समय सस्ते मिलते हैं, और जब ग्रीष्म काल या जिस समय फूल कम उत्पन्न होते हैं उस समय फूलों के भाव महंगे होते हैं। 100 रुपये 200 रुपये किलो तक फूलों के भाव होते हैं। फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। फूलों का हम उपयोग मंदिर में भगवान को पूजा करते समय उस फूलों का उपयोग करते हैं। हम विद्यालय में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सरस्वती माँ के आगे भी फूल चढ़ाते हैं। फूलों की हम माला बनाते हैं, सजावट में उसका उपयोग करते हैं। कई बार कोई कार्यक्रम होता है तो मेहमानों का स्वागत करने के लिए भी उनको फूलों की माला पहना देते हैं। जब कोई विवाह या अन्य अवसर होता है तो उस समय सजाने के लिए, गाड़ी सजाने के लिए या अन्य कोई रथ को सजाने के लिए फूलों का उपयोग होता है। किसी भी माला को देखकर उसमें पिरोए गए फूलों को गिनिए और लिखिए। या आप यदि माला देखते हो तो उसके बाद में फूलों को गिनना है आपको। राजस्थान के राज्य पुष्प का क्या नाम है? तो राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम रोहिड़ा है। इस चैप्टर के अंत में रोहिड़े का और भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र तो आपने देख लिया, कमल का पुष्प है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। तो ये आपको चित्र बनाना है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का चित्र और भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का। तो इस चैप्टर के अंत में इनका अलग से आपको 2 चित्र मैं आपको दिखा दूंगा, तो उनको देख के आप चित्र बना लेना। आपके आसपास के फूलों को ध्यान से देखिए और फूलों के नाम, रंग व आकार के आधार पर उनके समूह बनाइए। बड़े फूल, छोटे फूल, अलग अलग रंग के फूल, खुशबू के आधार पे आपको ऐसा अवलोकन करना है और उनके आपको समूह यानी ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप बना लिया जिसमें बड़े फूल आते हैं, एक ग्रुप जिसमें छोटे फूल आते हैं, फिर अलग अलग खुशबू के फूल हैं। कक्षा के सभी साथी अपने आसपास से 1 या 2 फूल लाइए और कक्षा में इन फूलों की माला बनाइए। जब आपका विद्यालय लग जाएगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है आपका, लॉकडाउन के बाद में अभी विद्यालय खुले नहीं हैं, तो अब जब आपका विद्यालय लगता है तो उस समय 1-1, 2-2 फूल सभी साथी लाएं और सुंदर सी माला बना के और उसको आप अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? फूल कई तरह के होते हैं। इस पाठ में गुलाब का फूल था, गेंदे का फूल था, कमल का फूल था। फूल हमारे कई काम आते हैं, सजावट के काम आते हैं, खाने के काम में आते हैं। फूल कई जीवों के जीवन का आधार भी है। मधुमक्खी, कीट पतंगे सब फूलों से भोजन प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियाँ हमारे लिए मीठा शहद बनाती है। तो इस प्रकार से ये आपने इतना अच्छा पाठ है उसको आपने भी पढ़ा। अब इसमें आगे देखिए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को अपनी कॉपी में बनाकर फूलों से सजाइए। तो ये आपका एक होमवर्क हो गया है। अपनी कॉपी में इन आकृतियों को आपको बनाना है और इनको जो डेकोरेट करना है, इसकी सजावट करनी है, वो फूलों से करनी है। छोटे छोटे फूलों के चित्र बनाकर और आप इसको सुंदर सी इसकी आप सजावट कीजिए। और आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगते हैं ये आपको जानकारी करनी है। लगभग गुलाब है, गेंदा है और इस प्रकार के फूल है, ये लगभग सभी क्षेत्रों में लगते हैं। लेकिन कमल का फूल है, ये कई विशेष क्षेत्रों में ही लगता है, सब जगह नहीं मिलता। अब फूलों से हमने क्या सीखा? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो। ये जीवन है, इसको हंसते हुए और गाते हुए अच्छी प्रकार से अपने घर वालों का, अपने माता पिता का कहना मानते हुए और आनंद के साथ में आपको जीवन जीना है। और आप ये तय कीजिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने घर में फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाएगा, ताकि आपके घर में भी फूल ही फूल हो जाएं।